बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर, स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट एससी कॉलेज बहावलपुर। सबसे पहले तो मैं आपको 6th सेमेस्टर में वेलकम कहता हूँ। 5th सेमेस्टर में हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट, यानी कि हमने डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी की थी। तो इस सेमेस्टर में 6th सेमेस्टर में आपके सिलेबस में कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, जो कि मैं आपको सिलेबस पहले सेंड कर चुका हूँ। तो आज हम कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशंस का आगाज़ करेंगे। पहली कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशंस है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। इस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का दूसरा नाम है रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन। इसको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशंस भी कहते हैं और रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशंस भी कहते हैं। आज जो हम पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, इसके CDF बताएंगे कि कैसा CDF है इसका PDF कैसा है, और फिर इस डिस्ट्रीब्यूशंस की प्रॉपर्टीज़ क्या है। इन 3 चीज़ों पर हमारा आज का लेक्चर डिपेंड करेगा। अब हम आते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। क्वेश्चन बनता है, आप ये देखिए, यहाँ क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा, डिस्कस ए कॉन्टिन्यूस यूनिफॉर्म और रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। ये आज के मुकम्मल लेक्चर है। ए रैंडम वेरिएबल x इज सेड टू फॉलो कॉन्टिन्यूस यूनिफॉर्म और रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन इन एन इंटरवल AB if its density function is constant over the entire range of the variable x. Its functional form is, यानी कि इसकी PDF जो है, इसका फंक्शन क्या बनेगा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का, वो ये है आपके सामने कि f(x) इज इक्वल टू 1/b माइनस a। इसकी रेंज जो वेरिएबल की बनेगी a to b बनेगी, यानी ये जो b और a है इसकी रेंज में इन्वॉल्व है। अदरवाइज़ ज़ीरो का मतलब ये है कि जब आप x, a और b से हट कर लेंगे तो इसका आंसर ज़ीरो होगा। इसको हम जो डिनोट करते हैं, इट इज़ डिनोटेड एज u इंटू AB, यानी जहाँ पे ये लिखा होगा इसका मतलब है ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, a लोअर लिमिट है, b अपर लिमिट है। ऐसे लिखते हैं, इफ़ x इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड एज यूनिफॉर्मली विद 0 and 1, with 0 लोअर लिमिट एंड 1 अपर लिमिट। अब अगर आप a की जगह 0 पुट करें, b की जगह 1 पुट करें, तो फिर PDF 1 के बराबर आ जाएगा। आप इसी PDF में a 0 पुट करें, b 1 पुट करें, तो इसका जवाब 1/1 1 के बराबर आ जाएगा। अब आते हैं इसकी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की तरफ। CDF, यानी इस डिस्ट्रीब्यूशन का CDF क्या बनेगा, वो ये है, the distribution function of the variable x distributed as uniformly with lower limit a and upper limit b is f(x) is equal to x minus a over b minus a। ये इसका CDF है, रेंज इसकी वही रहेगी। इसके अलावा अगर -∞ टू a लिमिट होगी तो इसका आंसर 0 आएगा, b से इन्फिनिट होगी तो इसका आंसर 1 आएगा। आगे हम चलते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, इस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, वो हम देखते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़, ये आ गई जी। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन, इट्स मीन इज़ इक्वल टू b प्लस a ओवर 2। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या है, तो आपकी जो लोअर लिमिट a थी और अपर लिमिट b थी, उन दोनों को ऐड अप करेंगे और उसका हाफ कर देंगे, यानी 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो वो इसका मीन आ जाएगा, यानी a प्लस b/2। अब इसका जो दूसरा और प्रॉपर्टी है मीन, और इसका वेरिएंस क्या है, तो वो हम देखते हैं कि क्या है। ये आ गया जी दूसरी प्रॉपर्टी, ऑल द मोमेंट्स
ऑफ ऑड ऑर्डर आर 0, यानी कि ऑड ऑर्डर मोमेंट्स जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के हैं वो 0 हैं, यानी μ1, μ3, μ5, μ7 एंड सो ऑन, ये इसके ऑड ऑर्डर मोमेंट्स हैं। अब आइए ज़रा इसके वेरिएंस की तरफ। अब इसका जो वेरिएंस है वो है b माइनस ए का स्केयर ओवर 12, इसको हम μ2 से भी डिनोट करते हैं, सेकंड मोमेंट अबाउट मीन्स है b माइनस ए का स्केयर ओवर 12। इट्स फोर्थ मोमेंट यानी फोर्थ सेंट्रल मोमेंट को हम μ4 से डिनोट करते हैं, b माइनस ए की पावर 4 ओवर 80, ये इसका फोर्थ मोमेंट है। मीडियन ऑफ रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन b प्लस ए बाय 2, जैसे कि इसका मीन था a प्लस बी बाई 2, तो इसी तरीके से इसका वेरिएंस है a प्लस बी बाई 2। इसका जो मीन डेविएशन है b माइनस ओवर 4 है। मेजर ऑफ स्क्यूनेस जो है बीटा 1 इज इक्वल टू 0 या गामा 1 इज इक्वल टू 0। एज यू नो कि अगर बीटा 1 0 हो तो डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल कहलाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है। मेजर ऑफ कोर्टोसिस क्या है, बीटा 2 9/5, या इसको हम गामा 2 से भी डिनोट करते हैं, बीटा 2 माइनस 3 और इसको माइनस 6 ओवर 5।